कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करते हैं महाभारत की शायद सबसे बड़ी, सबसे चर्चित और सबसे विवादित प्रतिद्वंद्विता की, अर्जुन बनाम कर्ण। देखिए, ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो दो किस्मतों का टकराव था। एक ऐसी टक्कर जिसने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आज हजारों सालों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो जैसा कि आपने देखा, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। असल में ये लड़ाई से कई ज्यादा थी। ये तो नियति, धर्म और अलग अलग नजरियों का एक महाटकराव था। एक ऐसा टकराव जो आज भी हमें अपनी तरफ खींचता है ना? तो चलिए आज इस गुत्थी को जरा परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कर्ण से। देखिए, ज्यादातर लोगों के जहन में कर्ण की छवि एक ट्रैजिक हीरो की है ना? एक ऐसा महान जबरदस्त योद्धा जिसके साथ किस्मत ने हमेशा अन्याय किया, और इसीलिए हमारे दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए एक सहानुभूति, एक हमदर्दी सी रहती है। अब कर्ण की ये जो दुख भरी कहानी है, इसकी शुरुआत पता है कब होती है? उनके जन्म के साथ ही। सोचिए, उनकी अपनी ही माँ कुंती ने समाज के डर से उन्हें जन्म के तुरंत बाद ही त्याग दिया। बस वो एक घटना, और उसी एक घटना ने कर्ण के पूरे जीवन की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और फिर पूरी जिंदगी उन्हें एक पहचान से जूझना पड़ा, सूतपुत्र, यानी एक सारथी का बेटा। ये बस एक सामाजिक ठप्पा था जिसने उनकी काबिलियत, उनकी योग्यता के बावजूद उन्हें वो सम्मान कभी हासिल नहीं होने दिया जिसके वो शायद असली हकदार थे। और बात सिर्फ समाज के ताने उलाहनों की नहीं थी, आप जानते हैं, कर्ण को अपनी जिंदगी में एक नहीं बल्कि कई श्राप भी मिले। ऐसा लगता है मानो किस्मत ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था कि जब भी सबसे जरूरी मौका आएगा उन्हें नाकाम ही होना पड़ेगा। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद कर्ण का एक गुण है जिसकी मिसाल दी जाती है, और वो है उनकी दोस्ती। दुर्योधन के लिए उनकी वफादारी, उनकी निष्ठा ऐसी थी कि उन्होंने सही या गलत कुछ नहीं देखा, बस अंत तक अपने दोस्त का साथ निभाया। और उनकी उदारता, अरे वाह, वो तो लेजेंडरी है। उन्हें दानवीर कर्ण यूं ही थोड़ी ना कहा जाता है। जरा सोचिए, उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाला वो दिव्य कवच और कुंडल भी दान में दे दिया, ये जानते हुए भी कि इसके बिना वो युद्ध के मैदान में कितने कमजोर पड़ जाएंगे। ये है कर्ण की वो छवि जिसे हम सब जानते हैं। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? सवाल ये है कि ये जो ट्रैजिक हीरो वाली छवि है, क्या ये ग्रंथों की कसौटी पर सच में खरी उतरती है? तो जैसा कि हमने देखा, ये है कर्ण की लोकप्रिय कहानी जो हम सब ने सुनी है और शायद मानते भी हैं। लेकिन जब हम मूल ग्रंथों को खंगालते हैं ना, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो चलिए अब जरा इस कहानी से जुड़े कुछ मिथकों को तथ्यों की रोशनी में देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं द्रौपदी स्वयंवर वाली घटना को। देखिए, आम तौर पर यह माना जाता है कि द्रौपदी ने कर्ण को उनकी जाति के वजह से मना कर दिया था, है ना? लेकिन मूल कथा कुछ और ही कहती है। सच तो ये है कि वहाँ कर्ण बस धनुष की डोरी चढ़ाने में असफल हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई दूसरे बड़े बड़े राजा भी नाकाम रहे थे। और हाँ, ये जो सूत जाति का ठप्पा है ना, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। असल में उस समाज में सूत कोई निम्न जाति नहीं बल्कि एक सम्मानित समुदाय हुआ करता था। इसमें शाही सारथी, कहानी सुनाने वाले, यहाँ तक कि मंत्री भी शामिल थे। आप देखिए, संजय और कीचक जैसे ताकतवर लोग भी तो इसी समुदाय से थे। तो ये जो निम्न जाति वाली बात है ना, ऐसा लगता है कि इसे कहानी में बाद में जोड़ा गया हो। लेकिन कर्ण की कहानी का एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही डार्क पहलू भी है जो उस भरी सभा में सामने आता है जब पांडव जुए में सब कुछ हार जाते हैं। मूल ग्रंथ साफ साफ बताते हैं कि ये कर्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी को वैश्या जैसा अपमानजनक शब्द कहा और उनके चीरहरण के लिए दुशासन को उकसाया था। और देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, एक पूरा पैटर्न नजर आता है। भीष्म और द्रोण जैसे गुरुजनों का अपमान करना, अकेले अभिमन्यु की अधर्म से हुई हत्या में शामिल होना, और तो और दुर्योधन को लगातार युद्ध के लिए भड़काते रहना, ये सब चीजें एक ऐसे रास्ते की तरफ इशारा करती हैं जो धर्म के रास्ते से कोसों दूर था। और ये बातें उनकी वीर वाली छवि को बहुत बहुत ज्यादा जटिल बना देती हैं। तो अब आप समझ रहे हैं, ये लड़ाई सिर्फ दो महान धनुर्धरों के कौशल का इम्तिहान नहीं थी। नहीं, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा था। वो शक्ति थी धर्म की और नियति की। यही वो असली एक्स फैक्टर था जिसने आखिर में सब कुछ तय कर दिया। और जब हम धर्म कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता।
धर्म मतलब ब्रह्मांड का संतुलन, सही और गलत का फर्क, कर्तव्य, न्याय और सही रास्ते पर चलने का सिद्धांत। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ क्यों थे? क्योंकि अर्जुन की लड़ाई धर्म की स्थापना के लिए थी और दूसरी तरफ के कर्ण अपनी तमाम अच्छाइयों, अपनी सारी वीरता के बावजूद वो अधर्म के पक्ष में खड़े थे। और फिर आया युद्ध का वो 17वां दिन, जब अंत हुआ। लेकिन वो अंत किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। वो तो कर्ण के पुराने कर्मों और उन्हें मिले श्रापों का एक मिला जुला नतीजा था। परशुराम का श्राप उसी वक्त फलीभूत हुआ, ब्राह्मण का श्राप भी सच हो गया, और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के सारे पाप याद दिलाए। सब कुछ एक साथ उसी एक पल में घट गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दैवीय शक्तियों का खेल कितना बड़ा था, ये बताने वाला एक आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली किस्सा तो अभी बाकी है। एक ऐसा किस्सा जो इस लड़ाई के असल पैमाने को दिखाता है। तो हुआ ये कि युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जीत चुके थे। तब कृष्ण ने अर्जुन से एक थोड़ी अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, पार्थ, रथ से पहले तुम उतरो। अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया, वो नीचे उतर गए। और फिर जैसे ही कृष्ण, जो सिर्फ सारथी नहीं बल्कि दिव्य रक्षक थे, जैसे ही वो रथ से नीचे उतरे, वो पूरा का पूरा रथ धू धू करके चल उठा और पल भर में राख के ढेर में बदल गया। तब कृष्ण ने रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि कर्ण के दिव्यास्त्रों से ये रथ तो कब का भस्म हो चुका था, उसे तो बस मेरी दिव्य शक्ति ने अब तक संभाले रखा था। ये घटना एक तरफ कर्ण के बाणों की जबरदस्त ताकत दिखाती है, तो दूसरी तरफ ये भी बताती है कि अर्जुन को कितनी बड़ी दैवीय सुरक्षा मिली हुई थी। और ये सब हमें इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि आखिर असली विजेता था कौन? तो असली विजेता कौन? देखिए, इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम जीत को देखते कैसे हैं। अगर आप युद्ध के मैदान की बात करें तो बेशक अर्जुन विजेता थे। उन्होंने अपना धर्म निभाया और पांडवों को जीत दिलाई। लेकिन कर्ण, उनकी कहानी, उनका संघर्ष, उनकी वीरता, उनकी दोस्ती, उनकी कहानी ने आज भी हजारों सालों बाद भी लोगों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह बना रखी है। और शायद यही वो सवाल है जो ये महान कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है कि असली जीत आखिर होती क्या है? युद्ध का नतीजा या फिर उस नतीजे तक पहुंचने का संघर्ष? क्या पता इस महागाथा का सबसे बड़ा द्वंद्व यही हो। तो इस दिलचस्प कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप अगला विषय क्या देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए कृतांता को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बार।